अस्सलामुअलैकुम। आजकल हम स्मोक के बारे में ख़बरों में अक्सर सुनते रहते हैं और इस तरह की ख़बरें भी आती रहती हैं कि स्मोक की वजह से हुकूमत तालीमी इदारों समेत बहुत सारे मार्केटें और बाज़ार वगैरह बंद करने का सोच रही है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है। तो स्मोक क्या है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये कैसे जनरेट होती है, इससे बचा क्या जा सकता है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, इसके ऊपर सादा और आसान अल्फाज में हम आज समझने की कोशिश करेंगे। कुछ अर्सा पहले तक चाइना के बारे में बड़ा शोर गोगा उठता था कि चाइना में स्मोक की कंडीशंस बहुत बुरी हैं, लेकिन पिछले 15-20 सालों में चाइना की पॉलिसीज़ की वजह से चाइना की शहरों की जो हालत है वो बेहतर हुई है। उसके बरक्स जो हमारा पाकिस्तान में हमारे शहर हैं, हमारी कंडीशन है, हमारी कंडीशन दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। तो स्मोक बेसिकली है क्या? स्मोक का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक स्मोक दूसरा फोग। यानी स्मोक और फोक से ये लफ्ज़ डिराइव किया गया है। तो स्मोक और फोक का जो कम्बिनेशन है उसको बेसिकली ये स्मोक कहते हैं। और स्मोक की वजह से जो इन्वायरमेंट है उसमें हेजीनेस आ जाती है, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और ये जो धुंधलका सा होता है जिसमें कोई चीज़ भी वाज़ेह नज़र नहीं आती, हत्ता कि जब ये फॉग बहुत ज़्यादा डेंस होती है तो उस वक्त विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो स्मोग है, इसका मतलब बेसिक आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हैवीली पोल्यूटेड एयर के वो वाली हवा जो बहुत ज़्यादा आलूदा हो, उसको आप स्मोग कह सकते हैं। तो ये जो हवा की आलूदगी होती है जिसकी वजह से ये कोहर की तरह का इन्वायरमेंट नज़र आता है, इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली स्मोक जो है वो दो तरह, इसके दो अज्जा होते हैं, एक गैसेस और दूसरा पार्टिकुलेट मैटर। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इसको आसान अल्फाज में आपने समझना हो तो यूँ समझ लें कि हवा के अंदर जो बिल्कुल फ़ाइन नफीस किस्म के बहुत बारीक बारीक ज़र्रात, ऐसे ज़र्रात जो शायद हमें अपनी के साथ नज़र भी ना आए, वो हवा में जब मुअल्लक होते हैं और उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो मिकदार है वो हवा में बढ़ती जाए, तो इससे स्मोक पैदा होती है। अब ये जो पार्टिकुलर मैटर है और ये जो गैसेस हैं, ये आती कहाँ से हैं? ये जब दोनों बहरहाल ये जब दोनों मिलते हैं तो इससे एक एरोसोल बनता है। एरोसोल से मुराद ये कि हवा का सॉल्यूशन, ऐसी हवा जो प्योर नहीं है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो जैसे हम चीनी पानी में हल करें तो पानी के अंदर चीनी का एक सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरीके से हवा के अंदर जब ये चीज़ें मिक्स होती हैं तो हवा का भी सॉल्यूशन बनता है। तो इसको एरोसोल आप कह सकते हैं, जिसके अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं और ये गैसेस भी होती हैं। अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर है और इसको आसान अल्फाज में आपने समझना हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और मिलें ऐसी हैं जिनमें काम करते हुए हम लोग कहते हैं कि चूँकि मुझे ये वाली हेल्थ प्रॉब्लम है इसलिए मैं फ़लाँ इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वो स्पिनिंग मिल में जहाँ पे रुई से धागा बनाया जा रहा होता है, वहाँ पे चूँकि फ्लफ़ या फ्लाई जो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं और वो नाक के रास्ते आपके फेफड़ों में जाते हैं। तो जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं, सांस की प्रॉब्लम वाले मरीज़ होते हैं, वो कहते हैं कि हम इस मिल में काम नहीं कर सकते। तो वो जो बेसिकली फ्लाई होती है जो हवा के ज़रिए से नाक के रास्ते आपके फेफड़ों में जाती है, वो उसको आप पार्टिकुलेट मैटर की एक एग्जांपल कह सकते हैं। तो अब ये जो स्मोग है ये बनती कैसे है? ये ज़्यादातर ये गर्मियों में की बजाय ये सर्दियों में जब मॉइस्चर और ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये जब जमा होता है फ़िज़ा में, तो उससे ये स्मोग बनती है। और जब बारिश वगैरह होती है तो उसके साथ ये धुल के नीचे आ जाता है। तो अब ये जो स्मोग होती है इसकी ये 2 तरह की होती है। एक को सल्फ़रस या इंडस्ट्रियल स्मोक कहते हैं और एक को फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। तो ये जो सल्फरस या इंडस्ट्रियल स्मोक है, ये ज़्यादातर बर्निंग ऑफ कोल या ऑयल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के बनने से जो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो जब जलते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह जो है वो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स एमिट होते हैं। इस तरह की एमिशंस की वजह से जो स्मोक होती है उसको सल्फरस या इंडस्ट्रियल स्मोक कहते हैं। इसके साथ जो दूसरी टाइप है वो है फोटोकेमिकल स्मोग, यानी ऐसी स्मोग जिसमें फोटोकेमिकल जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें सूरज की रोशनी का भी अमल दखल होता है। तो वहीं से ये नाम भी निकला है फोटोकेमिकल स्मोग, कास्ड बाई एमिशंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि वो तमाम ज़राए जैसे ये गाड़ियों की व्हीकल्स की एमिशंस होंगी, उनमें जो गैसेस निकलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं, अदर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, व्हीकल्स वगैरह से ये गाड़ियों वगैरह के धुएँ में जो होते हैं, वो जब फ़िज़ा में जाते हैं तो वहाँ सूरज की मौजूदगी में
केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे से जो सेकेंडरी पोल्यूशंस हवा में पार्टिकल्स बन के आते हैं, इस वजह से इसको फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। और ज़्यादातर केसेस में हमारे यहाँ यही नज़र देखने में आती है। लेकिन ये जो टाइप है, ये भी अब हमारे यहाँ है, क्योंकि जो जो कोल और ऑयल वगैरह जलने से जो सल्फरस कंपाउंड्स रिलीज़ होती हैं, सल्फ़र की एमिशंस होती हैं, वो वाली स्मोक भी हमारे यहाँ पाई जाती है। तो ये जो सल्फ़र वाली है, इसमें जब हाई सल्फ़र की एमिशंस हों, ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ में मोस्टली पावर प्लांट्स वगैरह, जो कोल के पावर प्लांट्स होते हैं, इनसे जो धुआं निकलता है उसमें हाई सल्फ़र होता है। और इसी वजह से हमारी एक पिछली हुकूमत ने जब चाइना से कोल पावर्ड प्लांट्स ख़रीदे, तो इसके ऊपर तनकीद की गई कि ये चाइना तो ख़त्म कर रहा है। और चाइना चूँकि वाक़ई ये ख़त्म कर रहा है और इसी वजह से कर रहा है, और इसी वजह से चाइना की जो एयर क्वालिटी है, वो पिछले 15-20 सालों में बेहतर हो रही है। हमने क्या किया, हमने उल्टा उनके बेचे जाने वाले जो कोल पावर्ड पावर प्लांट हैं, वो हमने ख़रीद लिए, और वो लगा के हम अपने माहौल को आलूदा करने का ज़रिया बन रहे हैं। और इनसे जो सल्फ़र एमिशंस होती हैं, वो जब हाई वाटर कंटेंट के साथ मिलती हैं, तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और ये हम अभी देखेंगे कि ये हमारे माहौल के लिए या हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। ये जो तेज़ाबी या एसिड रेन है या तेज़ाब की बारिश है, उसका भी बायस बनता है। तो जो पार्टिकुलेट मैटर है, जिसमें सल्फेट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, ऐश वगैरह होती है, तो इस तरह के जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं, वो एक तो सल्फ़र एमिशंस देते हैं, दूसरा जो सूट या फ्लाई ऐश वगैरह होती है, उससे जो इन्वायरमेंट है या हमारा जो माहौल है या हमारे आसमान हैं, वो ज़रा धुंधला जाते हैं, वो हमें डार्क नज़र आते हैं। तो अब ये जो यहाँ पे ये इस तरह की डेंजरस गैसेज़ निकलती हैं, जैसे सल्फ़र हो गया या सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए। ये जब हम माहौल में एनवायरनमेंट में ऊपर जाते हैं और ये हवा अपना मॉइस्चर वगैरह से मिलते हैं, तो पानी और इसके रिएक्शन से HNO3 और H2SO4 की जो बारिश होती है, जिसको तेज़ाबी बारिश कहते हैं, ये ना सिर्फ हमारे इंसानों के लिए नुकसानदेह होती है। आप लोग इसके नुकसानात कभी ना कभी आपने स्कूल वगैरह में भी पढ़ा होगा कि जो तेज़ाबी बारिश है, वो आँखों में जलन से लेके जो दूसरी बीमारियाँ हैं, उसके साथ साथ हमारे जो पौधे वगैरह हैं, या आबी हयात है, या जितने भी और जानवर वगैरह भी हैं, सब के लिए ये ख़तरनाक होती है। दूसरी जो फ़ोटोकेमिकल है, ये जो बड़े शहर होते हैं जिनमें ट्रैफ़िक का बहुत ज़्यादा रश होता है, फैक्ट्रीज़ होती हैं, भट्टे हैं हमारे, और इसके बाद जो ट्रैफ़िक है, ये सारी चीज़ें मिलके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एमिट करते हैं, वो जब ऊपर जाते हैं, तो सनलाइट की मौजूदगी में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। और ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो इनके ऊपर सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होने के बाद बनते हैं, इनको एयरबॉर्न पार्टिकल्स कहते हैं। तो इनकी वजह से इनकी वजह से ये स्मोक बनती है। अब ये 2 तरह की जो स्मोक है, ये इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये हमें नुकसान क्या देती है? ये हमारी एयर की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, हमारी जो हवा है उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। तो हवा की क्वालिटी को मेज़र किया जाता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास 1 क्यूबिक मीटर अगर एयर हो, यानी आप यूँ अंदाज़ा यूँ सोच लें कि 1 क्यूबिक मीटर का अगर एक छोटा-सा कमरा हो, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट 1-1 मीटर हो, उसके अंदर जो एयर होगी, उस एयर के अंदर अगर जो छोटे-छोटे बड़े नफ़ीस किस्म के फ़ाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं, वो अगर 0 से लेके 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक हों, तो ये सेफ़ इसको समझा जाता है। तो और अगर 100 तक भी हों, तो इसको भी सेफ़ सेफ़ समझा जा सकता है कि ये जो हवा के अंदर ये जो इस तरह के पार्टिकल्स हैं, जो इस तरीके से हम हवा में छोड़ते हैं, वो अगर 0 से लेके 100 तक हो, तो वो तकरीबन सेफ़ होते हैं। लेकिन अगर 101 से लेके 150 तक हों, तो वो फिर अनहेल्दी, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो अस्थमा के मरीज़ वगैरह हो गए, या इस तरह के जो सेंसिटिव लोग हैं, उनके लिए वो इस तरह की एयर मसला करना शुरू कर देती है। और अगर आप 150 से 200 तक चले जाएँ, तो फिर ये बिल्कुल ही अनहेल्दी एयर होती है आपके लिए, हमारे लिए, लोगों के लिए। और अगर ये 201 से लेके 300 तक चला जाए, तो ये बहुत ही अनहेल्दी है और ये इंतहाई ख़तरनाक हो जाती है अगर 300 से ऊपर चला जाए। अब हम देखते हैं कि ये हमारे लाहौर में कितनी है। ये लाहौर की पिक्चर अभी हम डिस्कस करते हैं। जब ऐसा हो, तो फिर ये सारी जो बीमारियां हैं, इरिटेशन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिसमें अस्थमा और सांस वगैरह की तकलीफ़ हैं, और फिर एनवायरनमेंट में जिसमें जानवरों से लेके इंसानों से लेके हमारे पौधे वगैरह और फसलें वगैरह तक आ जाती हैं, सब के लिए ये नुकसानदेह होती हैं। और नॉर्मली ये समझा जाता है कि 60 माइक्रोग्राम्स जो है ना, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये जो हवा में सस्पेंड होने वाले छोटे छोटे ज़र्रात हैं, इनका चूँकि जो ये 2.5 माइक्रोग्राम के होते हैं, तो या इससे छोटे होते हैं, तो इसलिए इनको पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 कहा जाता है। ये अगर 60 ग्राम से कम हो तो हवा हेल्दी है, अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर वो अनहेल्दी समझी जाने लगती है।
ये लाहौर की सूरत हाल है जी। जो आजकल रिपोर्टों में आ रहा है कि लाहौर की एयर क्वालिटी या पंजाब के बहुत सारे शहरों की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं। ये इस सोर्स से मैंने इमेज ली है जो अभी ख़बरों में भी गर्दिश कर रहा है कि लाहौर की एयर के ऊपर सर्वे हुआ है। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ माहौल के ऊपर, एयर क्वालिटी के ऊपर, वाटर क्वालिटी के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ को इंटेंसिव रिसर्च करनी चाहिए ताकि पता चले हम जी कैसे रहें। तो ये आप एयर क्वालिटी देख लें यहाँ पे कि ये 450 तक, यानी कि ये 50 कहाँ 50-60 होनी चाहिए और कहाँ ये 450 है कि हवा जो है, अगर 1 क्यूबिक मीटर एयर लें तो उसके अंदर जो ये हैज़र्डस ज़र्रात हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये इतने ज़्यादा डेंजरस इस लेवल तक ये लाहौर की एयर में है। तो फिर कहते हैं जी कि 1 साल जिसने लाहौर में जी लिया उसकी जो लाइफ है वो 7 साल तक कम हो जाएगी रिपोर्ट के मुताबिक। तो असल में ये वजूहत हैं जिसकी वजह से एयर हमें प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अब एयर क्वालिटी को कम क इस इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में ये जो कोल प्लांट्स हैं हो गए, ईंटों के भट्टे हो गए, ट्रैफ़िक के मसाइल हो गए, और दूसरा ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, और तीसरा ये जो हमारे खेतों में फसल काटने के बाद जो बाकी बचता है, उसको जब आग लगाई जाती है तो ये ज़िम्मेदार बहुत बड़े पैमाने पर लगाते हैं। तो ये जो भट्टे हैं, और ये जो खेतों को आग लगाना है, और ये जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और ट्रैफिक, ये इतने एग्रेवेटेड मसाइल्स हैं, और फिर ये जो कोल पावर्ड प्लांट्स भी हो गए, ये सारे के सारे इस कदर हमारी फ़ज़ा को आलूदा करते हैं जिसकी वजह से आज हमें हमारे शहरों को इस कदर आलूदगी का सामना है। अब बात करते हैं कि इससे फिर बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले तो वो बातें कि जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशंस ऐसी बनाए कि जो इन सारी एमिशंस को कंट्रोल करे। लेकिन गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखनी, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद से उसने कोल पावर प्लांट लगाए हैं, तो उससे हम क्या तवक्को रख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए। तो पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? पर्सनल लेवल पे हम ऐसे फ़िल्टर यूज़ करें जो हमें जो हवा के अंदर मौजूद इस तरह के ज़र्रात को बाहर रोक ले और हमें क्लीन एयर दे। और इसमें जो नॉर्मल फ़िल्टर है ना वो काम नहीं करते। ये जो N95 या N99 है ना, जिसका मतलब ये होता है कि अभी हमने यहाँ पे ये जो PM2.5 के ऐसे पार्टिकल्स, ऐसा पार्टिकुलर मैटर जो 2.5 माइक्रोग्राम या इसके आसपास है, वो वाला फ़िल्टर जो इसको रोक ले, वो हमें चाहिए। और उसमें 2 तरह के फ़िल्टर आते हैं, एक N95, एक N99। N95 का मतलब ये है कि ये PM2.5 के मैटर को, यानी कि 2.5 साइज़ हो पार्टिकल का, तो उसको रोकने की इसकी एफिशिएंसी 95% है। और 99 का मतलब ये है कि इसकी एफिशिएंसी 99% है। तो पर्सनल लेवल पे तो आप ये वाला यूज़ करें। यूरोप में या दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे तो हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, पब्लिक के जो थिएटर्स हैं, हॉल्स हैं, या बड़े-बड़े घरों की जो इनडोर एयर क्वालिटी है, उसको जो है वो इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे सेंट्रल फ़िल्ट्रेशन सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जो कि घरों के अंदर या इनडोर एयर क्वालिटी को उस मेयार का बनाते हैं जिस मेयार की वो होनी चाहिए, या ह्यूमन्स के लिए जो हेल्दी एयर हो, वो बना के वो बिल्डिंग्स के अंदर सर्कुलेट उसको किया जाता है। तो ये बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं जो कि बिल्डिंग्स के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि स्मोक होती क्या है, ये जनरेट कैसे होती है, इसकी टाइप्स कैसी कितनी हैं, और ये हमारे लिए ख़तरनाक क्यों है, और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।